90% से अधिक अंक लाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैरियर ग्रीन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 11 मैथ्स के छात्र हैं और इस वर्ष 90% से अधिक अंक लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम पहली क्लास में कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे कि पूरे वर्ष में मैथ्स कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन सी चैप्टर आसान है, कौन सा चैप्टर कठिन है और किस तरह से तैयारी करें ताकि बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक आ सके। बहुत सारे बच्चे क्लास 11th में आते ही मैथ्स से डरने लगते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैथ्स कठिन नहीं होता है, बस पढ़ाई सही तरीके से शुरुआत होनी चाहिए। अगर आप हमारी हर क्लास नियमित रूप से देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, सवालों का प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए मैथ्स आपकी सबसे पसंदीदा विषय बन सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 11th मैथ्स में पूरे साल क्या क्या पढ़ना है। हम हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, चाहे आपका मैथ्स का न्यू कमजोर हो या फिर मजबूत हो, सारे चैप्टर को काफी आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। अगर मैथ्स की बात किया जाए तो हमारा क्लास 11th का मैथ्स को यूनिट बाय यूनिट डिवाइड करके रखा गया है। टोटल कंप्लीट मैथ्स में 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को रखा गया है और अलग अलग यूनिट में अलग अलग चैप्टर को रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1 सेट एंड फंक्शन, जिसे हिंदी में समुच्चय एवं फलन कहा जाता है, जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है सेट्स, इसे हिंदी में कहा जाता है समुच्चय। अब इस सेट के अंदर हम लोग किस किस टॉपिक पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफिनेशन ऑफ सेट, समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है, उनका डिफिनेशन जानेंगे। दूसरा इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं इन चीजों को पढ़ेंगे। इसमें थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, संघ, प्रतिच्छेदक और पूरक। नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम लोग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन आरेख क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक फिफ्थ टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट, घात समुच्चय। अब चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, रिलेशन संबंध क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डोमेन, इसमें पढ़ेंगे कोडोमिन्स, इसमें पढ़ेंगे रेंज, डोमेन, कोडोमिन, रेंज, ठीक है, परिभाषा क्षेत्र, सह परिभाषा क्षेत्र और परास, ये टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें चैप्टर 2 में ही हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार, और चैप्टर 2 में ही हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। ये सारा टॉपिक हम लोग चैप्टर 2 में कवर करेंगे। अब हम चैप्टर 3 की बात अगर करते हैं तो चैप्टर 3 हमारा है, चैप्टर 3 है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक कवर करेंगे वो कवर करेंगे एंगल मेजरमेंट। पहला टॉपिक क्या कवर करेंगे, एंगल मेजरमेंट, कोण मापन। दूसरा टॉपिक इसमें कवर करेंगे हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ को पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ्स को पढ़ेंगे। और इसमें फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज, मतलब सर्वसमीकाएं, ट्राइगोनोमेट्री में आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 का, तो यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, यूनिट 2 में अलजेब्रा पढ़ेंगे जिसे हिंदी में बीजगणित कहा जाता है, जिसे हिंदी में बीजगणित कहा जाता है। और इस यूनिट 2 में हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसे हिंदी में कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसे हिंदी में गणितीय आगमन का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन मेथड। इसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग प्रूफ ऑफ टेक्निक्स, प्रमाण तकनीक। ये सारे टॉपिक को हम लोग यूनिट 2 के अंदर चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें आगे चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग अंडर 10th में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़े हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अंडर 10th में हम लोग पढ़ के आए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में इसे कहेंगे सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर हिंदी में कहेंगे इसे काल्पनिक संख्याएं। दूसरा टॉपिक इसमें कवर करेंगे हम लोग
कॉम्प्लेक्स प्लेन, सम्मिश्र तल। तीसरा टॉपिक इसमें कवर करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, लीनियर इनइक्वालिटीज, रेखिक असमीकाएं। हम लोग क्लास 10th में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ के आए हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 20। ये जो हमारा रैखिक समीकरण है, ये क्या है? रैखिक समीकरण है। इसके बारे में हम लोग अंडर 10th में पढ़ के आए हैं। बट क्लास 11th में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर इनइक्वालिटीज, रेखिक असमीकाएं। रेखिक असमीकाएं, इसके अंडर हम लोग किस किस टॉपिक पर बात करेंगे? तो सबसे पहले इसके अंडर पढ़ेंगे वन वेरिएबल इनइक्वालिटीज, वन वेरिएबल इनइक्वालिटीज, टू वेरिएबल इनइक्वालिटीज और ग्राफिकल सॉल्यूशन। इन सारे चीजों को हम लोग चैप्टर 6 के अंदर पढ़ेंगे। अब आगे हम देखते हैं तो चैप्टर 7 जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय, क्रमचय एवं संचय। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और एप्लीकेशन। इन सारे पॉइंट को हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। अब बात करें आगे चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम्स, द्विपद परिमेय। बाइनोमियल थ्योरम्स जो है इसके बारे में इससे पहले हम लोग सही तरीके से चर्चा नहीं किए हैं। यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सपेंशन ऑफ और जनरल टर्म्स और बाइनोमियल कोफिशिएंट को। आगे है चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपी कहा जाता है। ये चीज हम लोग अंडर 10th में भी पढ़ के आए हैं। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को क्लास 10th में हम लोग अच्छी तरीका से पढ़ लिए हैं, उसी का विस्तार रूप से हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ेंगे। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी एंड सम ऑफ सीरीज, ये सारे टॉपिक को हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 के अंदर जितने चैप्टर्स आते हैं उनको हम लोग अच्छी तरीका से देख लिए। अब हम देखेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हैं और उसी को हम लोग विस्तार रूप से क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 में हम लोग चैप्टर 10th पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। और इस चैप्टर के अंतर कौन सा टॉपिक को देखेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्लोप के बारे में, ढाल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक को चैप्टर 10th के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। आगे अगर देखा जाए तो चैप्टर 11th है कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेदक, शंकु परिच्छेद, ठीक है, कॉनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद। इसमें हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th में भी हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ के आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाराबोला, जिसे हिंदी में परवलय कहा जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स, जिसे हिंदी में दीर्घवृत्त कहा जाता है। इसी के अंडर हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला, अति परवलय। अब बात करें चैप्टर 12 की, तो चैप्टर 12 है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टेंस के बारे में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। यूनिट 4 देखा जाए तो यूनिट 4 है कैलकुलस, यूनिट 4 है कैलकुलस और कैलकुलस को हिंदी में कहा जाता है कलन। कैलकुलस को हिंदी में क्या कहा जाता है? कलन कहा जाता है। और यूनिट 4 में ही हमारा चैप्टर 13 को रखा गया है और यूनिट 4 में चैप्टर 13 पढ़ेंगे हम लोग लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, सीमाएं एवं अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सीमाएं एवं अवकलज। अब इन चैप्टर के अंदर हम लोग 3 टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। इसी चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। यूनिट 5 हमारा है मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क। इसमें हम लोग चैप्टर 14 पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क। कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर होगा? तो इसमें टॉपिक कवर होगा हमारा स्टेटमेंट्स कवर होगा, लॉजिकल कनेक्टिव्स कवर होगा, ट्रूथ टेबल्स कवर होगा। अब लास्ट चैप्टर अगर देखा जाए तो ये है हमारा यूनिट 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, जो चैप्टर 15 को पढ़ा जाएगा। इसमें स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैन पढ़ेंगे मतलब माध्य पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे माध्यिका, मोड पढ़ेंगे बहुलक और पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब चैप्टर 16 है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, जिसे हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है?
प्रायिकता कहा जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें पढ़ेंगे सिंपल स्पेस, इसमें पढ़ेंगे इवेंट्स, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजों को हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।